नमस्कार साथियों, मैं हूं नीरज। ज़रा सोचिए, आप सुबह-सुबह अपने घर से निकले, स्टेशन पहुंचे और टिकट के लिए लाइन में खड़े होते हैं। टिकट ले लिया आपने, किराया सुनकर चौंक जाएं जब आपसे कहा जाए कि सिर्फ 5 रुपए। वो भी ये एक ऐसे ट्रेन जो न धुआं, न शोर और न डीजल की खपत। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है दोस्तों। खास करके इस ट्रेन की रफ्तार इतना होगी कि थोड़ी देर के लिए आप हैरान हो सकते हैं। जी हाँ, ये भारत में आने वाले इतिहास का एक बड़ा अध्याय होगा। भारत में जब रेलवे की बात होती है, तो हर इंसान के मन में एक सवाल होता है कि रफ्तार क्या होगी, कितना सुरक्षित होगा, सबसे बड़ा सवाल कि कितना महंगा होगा। बीते कुछ सालों की बात करें तो वंदे भारत जैसी तेज और आधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रेन को आप लोगों ने अभी तक देखा है, लेकिन वंदे भारत का किराया इतना है कि आए दिन बहस आम बात है। लेकिन अब एक ऐसी खबर आ रही है जो कि रेलवे की दिशा तो बदल ही देगी, साथ ही आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी आसान बना देगी। साल 2026 की शुरुआत में भारत रेलवे एक ऐसी ट्रेन पटरी पर उतारने जा रही है जो न कि आपकी सफ़र को आसान बना देगी, बल्कि आपकी जेब पर भी भारी नहीं महसूस होने देगी। ये ट्रेन वंदे भारत जैसी तेज शताब्दी जैसे सुविधाओं से लैस होगी, जबकि किराया इतना कम होगा कि आप मुस्कुरा उठेंगे। अभी तक भारत को रेलवे को लेकर पीछे माना जाता रहा है, लेकिन अब भारत दुनिया को दिशा दिखाने का काम करने जा रहा है। अब भारत देश की जनता को मिलने जा रहा है ऐतिहासिक तोहफा, पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन। इस ट्रेन को फ्यूचर का ट्रेन कहा जा रहा है। अभी तक भारत में ट्रेन दो ही चीज़ों से चलती थी, एक डीजल, दूसरा इलेक्ट्रिक। लेकिन अब इस कड़ी में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा, हाइड्रोजन पावर ट्रेन। बता दें कि डीजल ट्रेन से प्रदूषण फैलता है, जबकि इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े पैमाने पर बिजली की ज़रूरत होती है, जबकि हाइड्रोजन ट्रेन इन दोनों समस्याओं का निदान लेके आ रही है। इस ट्रेन में पानी से हाइड्रोजन गैस बनाई जाती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक विशेष इलेक्ट्रिको केमिकल प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे ये ट्रेन चलेगी। इस पूरे प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड या किसी तरह का कोई हानिकारक ऊर्जा नहीं होगी। यही वजह है कि इसे जीरो पॉल्यूशन और जीरो नॉइज वाली ट्रेन कहा जा रहा है। ये एक ऐसी ट्रेन है जिसमें आप बैठेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना दूर हम सफ़र कर रहे हैं। न ट्रेन से कोई आवाज़ आएगी। अभी तक आप लोगों ने मेट्रो में बैठा होगा, मेट्रो में की ट्रेनें भी आवाज़ करती हैं। बस एक ऐसी ट्रेन सरकार लेके आ रही है जो बिल्कुल नॉइज़ नहीं करेगी, आवाज़ लेस होगी। ये ट्रेन अभी हरियाणा में चलेगी, आगे पूरे देश में उतारा जाएगा। ये पहली बार 90 किलोमीटर की सफ़र तय करेगी। ये ट्रेन एक मैसेज है, भारत अब इतिहास पढ़ने वाला देश नहीं, बल्कि भविष्य की तकनीकी खुद तैयार कर रहा। अब आते हैं, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक आप वंदे भारत की सबसे तेज ट्रेन मानते हैं, और जो भी शताब्दी हैं और जो बड़ी सुपरफास्ट ट्रेनें हैं, लेकिन उनका किराया इतना होता है कि वो आम आदमी के बस का नहीं है। लेकिन सरकार जो एक नई ट्रेन ला रही है, ये एकदम आम आदमी के लिए, वो भी सभी सुविधाओं से लैस। अब आते हैं कि इस सवाल पे कि आखिर इसका किराया कितना होगा। तो इसका किराया बहुत ही कम है, कम से कम 5 रुपये और अधिक से अधिक 25 रुपये। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है किराए को लेकर, लेकिन जिस तरीके से इसे लाया जा रहा है, जिस तरीके से इसका प्लान है, वो से ही लग रहा है कि किराया तो कम से कम है। ऐसे में सोचिए, कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर और ऑफिस जाने वाले कम सैलरी पाने वाले लोगों के लिए कितनी बड़ी खबर है। इसकी कोच की बात करें तो ये बहुत आरामदायक नीले रंग की इसकी गद्दी सीट होगी। इसमें फैन लगे होंगे और मॉडर्न लाइट से सुसज्जित होगी ये ट्रेन। एक ऐसी ट्रेन जो आपके सफ़र को आसान बना देगी, क्योंकि आए दिन क्या होता है कि ट्रेन तो बहुत ढेर सारी हैं, लेकिन उसमें सुविधाएं क्या हैं, और अगर सुविधाएं ज़्यादा हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसका किराया भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन सरकार का यह पहला कदम है। रेल मंत्री
ने अश्विनी वैष्णव ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है इस ट्रेन का, जो कि दिखाया है कि इस तरह की ट्रेन है। और मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ट्वीट किया है, इस ट्रेन के बारे में जानकारी दी है। और यह हरियाणा के सोनीपत से चलना शुरू करेगी। पहले फेस में इसे 90 किलोमीटर दूरी तय करने का लक्ष्य रखा गया है और धीरे धीरे करके यह पूरे भारत में चलेगी। साथियों, मेरे चैनल पे आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। और आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताएं। थैंक यू। जय हिंद।